गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 6 मार्च फ्राइडे शुक्रवार। मैं ट्रेडर M9 और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। तो दोस्तों, कल हमने आपको ये लेवल शेयर किए थे जिसमें ये सेल का लेवल था और ये 3 मूव आपको बताई थी। मार्केट इस तरीके से 3 टाइप मूव कर सकता है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था भी इस एरिया को ब्रेक करता है तो रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे, और ये एक सेल का जोन बताया था और जिसको टच करने के बाद ये बाय का जोन बताया था और ये बाय के जोन तक आई और इस बाय के जोन से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, लगभग 300 पिप के तकरीबन। और फिर इस बाय के जोन को फेल किया था और फेल करने के बाद आपको मैंने बताया था भी आपने यहाँ से रिटेस्ट पे बाय नहीं करनी है और सेल करनी है। तो तकरीबन रिटेस्ट करके मार्केट इसी जोन को सेल गिरा और लगभग 700 पिप की सेल साइड की तरफ मूव दी। तो ये हमारे सेल और बाय के जोन आपको कल बताए थे और ये दोनों जोन की मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज में गोल्ड में क्या सेल और बाय का सिनेरियो हो सकता है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं D1 में। इस चार्ट को कर लेते हैं साफ, और आप भी दोस्तों जिस तरीके से मैं इसको लेवल निकाल रहा हूँ आप भी साथ साथ सीखें। सबसे पहले अपने चलते हैं D1 के अंदर। हमें क्या है, सबसे पहले बायर फाइंड करने हैं भी आज मार्केट के अंदर बायर किस साइड के हो सकते हैं। तो वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगी मार्केट की लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कहाँ होती है, डे की कैंडल है तो डे की लिक्विडिटी उसके हाई और लो पे होती है। तो जैसे ये परसों की कैंडल थी, इसकी ये हाई की और ये लो की लिक्विडिटी थी और इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया। तो अब हम लेंगे प्रीवियस डे की कैंडल, कल की कैंडल, उसकी जो सेल साइड की लिक्विडिटी है तकरीबन 5193 की तरफ है और बाय साइड की लिक्विडिटी ये 5050 के तकरीबन है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये एक और बाय साइड की लिक्विडिटी जो अभी तक सेव पड़ी है, जो परसों की डे की कैंडल की हाई की लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी है। इसके बाद इसके नीचे जो डे की लिक्विडिटी तकरीबन 4997 की तरफ ये पड़ी है सेल साइड की लिक्विडिटी। अब मार्केट इन लिक्विडिटी को हंट कर सकता है सेल साइड की या बाय साइड की। देखते हैं इसके अंदर सेल और बाय के H4 से क्या लेवल है। तो H4 के अंदर मार्केट ने ये एक इंगल्फिंग सेल बनाया, सेल का लेवल बनाया है। तो इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद मार्केट ने ये एक इंगल्फिंग बाय बनाई है तो इसका कलर कर लेते हैं हम बाय का ग्रीन। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अब इसमें क्या है, सेल और बाय के लेवल आपस में टकरा रहे हैं। तो H4 के अंदर कोई साफ क्लियर सिनेरियो निकल के नहीं आ रहा मार्केट का सेल और बाय का। ठीक है, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भी बाहर की स्थिति है, जिनके अकाउंट बड़े हैं वो छोटे लॉट साइज के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करें और विद एसएल, और जिनके अकाउंट छोटे हैं उनको मैं कह रहा हूं भी एक बार वो ट्रेडिंग से अवॉइड करें। वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकती है एक तरफ बाय या सेल की साइड। तो बाहर की स्थिति है तो मैं छोटे अकाउंट वालों को कह रहा हूँ एक बार आप अवॉइड करें। अच्छा, इसके बाद अपने चलते हैं H1 के अंदर, H4 टू H1। अच्छा दोस्तों, H1 के अंदर इसने ये इंगल्फिंग सेल बनाई है, सेल का लेवल बनाया मार्केट ने ये। ठीक है, और जो बाय का लेवल बनाया मार्केट ने H4 टू H1 वो ये इंगल्फिंग बाय। ठीक है दोस्तों, ये सेल का लेवल बनाया मार्केट ने, ये बाय का लेवल बनाया। अब देखें दोस्तों ये किस प्रकार से आज मार्केट चल सकती है। सबसे पहले अगर इस बाय के लेवल सेल के लेवल की रिस्पेक्ट करती है तो इस बाय के लेवल तक आ सकती है। अच्छा, और यहाँ से फिर बाय के लेवल से मार्केट ऊपर उठ सकती है। ये सेल और बाय के लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल को ब्रेक करती है तो ये एक साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी, या इन सेल साइड की लिक्विडिटी या ये बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जरूर जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप
इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, इस लिक्विडिटी को हंट करती है, तो वापिस रिटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे इस लिक्विडिटी तक। ठीक है, फिर सेल, ये बाय का लेवल फिर सेल का लेवल बन जाएगा और इसको रिटेस्ट करके मार्केट हो सकता है इस लिक्विडिटी को हंट करने जरूर आए। और इसी प्रकार से ये है अपना सेल का लेवल। अगर मार्केट इस सेल के लेवल को ब्रेक करती है, इस सेल के लेवल को ब्रेक करती है, इस लिक्विडिटी को हंट करती है, तो रिटेस्ट पे फिर हम इसे बाय करेंगे, ना कि सेल। फिर ये बाय साइड की इस लिक्विडिटी को हंट करने मार्केट जरूर जाएगी। ये था गोल्ड के आज के सेल और बाय के लेवल और सेल और बाय की लिक्विडिटी। इसके बाद दोस्तों, अगर मार्केट इन लेवल को तोड़ के मजीद ऊपर निकलती है तो उन्हें रोकने के लिए कौन से लेवल हैं, तो ये यहाँ H1 के अंदर एक बाय फेल और इंगल्फिंग सेल पड़ी है। ये बाय फेल जिसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और उसके बाद ये इंगल्फिंग सेल। ठीक है दोस्तों, ये एक सेल का लेवल पड़ा है। अगर इतनी ऊपर निकलती है तो उसके बाद उसको रोकने के लिए सेल का लेवल ये है, और इसके बाद जो सेल का लेवल है वो ये इंगल्फिंग सेल। ये तकरीबन 58 से लेके और 72, 5358 से 72 की तरफ, और उसके बाद ये एक इंगल्फिंग सेल यहाँ ऊपर की साइड H1 में पड़ी है। ये है दोस्तों सेल के लेवल। और अगर ये सेल साइड के लेवल बाय साइड के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो उन्हें रोकने के लिए फिर बाय साइड के अंदर एक ये लेवल है सेफ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, और उसके बाद ये बाय का लेवल है। ठीक है, और यहाँ इन बाय के लेवल का कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, और यहाँ सेफ कोई फ्रेश बाय का लेवल नहीं पड़ा है H1 के अंदर, और जो फ्रेश लेवल है वो बाय के यही है। तो आज का गोल्ड का सिनेरियो तकरीबन यही रहेगा, और इस वीडियो को आप एजुकेशन के पर्पज पे लें और फाइनेंशियल तौर पे ना लें। और अगर आप भी इसी तरीके से लेवल निकालना और अच्छे से सीक्रेट लेवल निकालना सीखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें और सीखने के लिए DM करें। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कल की वीडियो में। धन्यवाद।